भाई आपके आधार पे यश आ चुका है, उसका पार्ट 1 भी आ चुका है। अब पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे भाई कि केक कटिंग के टाइम यानी यश के बर्थडे वाले दिन क्या इमोशनल इंसिडेंट हुआ जिनके लिए बहुत ज्यादा उनके लिए हार्ट टचिंग हो गया। देखते मजा करते हैं क्या है। जंप इनटू इट। बाकी कंप्लीट करते पूरी वीडियो। लेट्स गो। मैं एक सीनियर एक्टर थे, वो अमरीश राणा बहुत क्लोज थे मेरे लिए। उस साल वो गुजर गए थे, तो 1 महीना हुआ था, तो मुझे लगा आज इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे मेरा बर्थडे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो फैंस को क्या लगा कि मैं घर के अंदर वो नहीं आ रहा हूँ, मैं बाहर था। किसी ने एक सुइसाइड कमिट कर लिया उसने, तो जला लिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद अगले साल वो पोस्टर लगाने में किसी का हाथ चला गया। उसके बाद 3 लोग दे पास्ट अवे, सेम बैनर ये करना। तो इसलिए मुझे अभी वो थोड़ा डर लगता है और अवर्शन लगता है। मतलब क्यों? कोई किसी का जान है, वो हमारे लिए आके पिक्चर देके काफ़ी है। मुझे हमेशा यही बात बोलता हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। इतना भी बड़े ये नहीं है हम लोग कि हमारे ऊपर आपका टाइम लड़ते और हमारे बारे में सोचते। ज़्यादा वेस्ट मत करो। जब पिक्चर आएगा आपको मज़ा आएगा तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका ज़िंदगी और आपकी पेरेंट्स की जो हार्डवर्क है, एफर्ट यार, आपके ऊपर जितना भी वो लाइफ में एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं, और नहीं तो मतलब उनका पूरा लाइफ उनके ऊपर रहता है, बच्चों के ऊपर। ऐसा कुछ एक्टर के लिए हो जाएगा ना, उसका वजह से हमारे लिए श्राप ही लगेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मत वेस्ट करो टाइम। पिक्चर देखो, अच्छा लगा तो सपोर्ट करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, विल लर्न एंड विल डू बेटर। प्यार दो, लेकिन ऐसा पागलपन में आप लोग कूदेंगे, ये करेंगे, तो आई जस्ट ट्राई एंड अवॉइड सर। वो इट इज़ नॉट एरोगेंस और एनीथिंग। आई जस्ट टेल देम ओके, एक ना एक दिन साल में हम टाइम ले लेते हैं, सबको फोटो देते हैं। जब भी मैं मिलता हूँ आराम से मिलता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन आई डोंट एनकरेज देम टू बी इंडल्जिंग इन माई स्टारडम और माई सक्सेस सो मच। उनको क्या मिलता है सर? तो मैं वही सीरियसली बोलता हूँ, कुछ मत कीजिए। पिक्चर अगर अच्छी लगी तो देखिए, नहीं तो आपके लाइफ में मेहनत करके आपकी पेरेंट्स को देखभाल कीजिए और उनको बोलिए कि मैं यश से इंस्पायर होकर कुछ काम किया। दैट इज बिग फॉर मी सर, दैट इज इनफ। एक इंसिडेंट मैंने सुना कि एक फैन ने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि जो मेरी फ्यूनरल की जो आखिरी यात्रा है, अंतिम यात्रा, उसमें KGF के स्टार यश और सिद्धारमैया जो कर्नाटक के पॉलिटिशियन हैं, ये 2 लोग आए। तो सिद्धारमैया तो गए थे लेकिन आप नहीं गए। सर मुझे लगा अगर मैं ये करूँगा ना सर, तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकती है कि ऐसा करने से आ जाएंगे। वो माइंडसेट ही रॉन्ग है ना सर। वो उसका मरने के बाद मैं उसका फ्यूनरल में जाके क्या मिलेगा सर? एंड इफ आई एनकरेज दैट, I don't know, that is what my thought. I'm sad, I felt bad. But अगर मैं जाके वो करूँगा तो और बहुत सारे लोग कर सकते हैं सर। I don't think that is if somebody says okay let me achieve this something and तब यश आए, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा सर। कोई भी जिंदगी में कोई अचीव करके बोलूँगा तो if I can I'll go. बट ये चीज़ के लिए इनकरेज करना गलत प्रेसिडेंट सेट होगा लगा सर मुझे, उसीलिए मैंने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और इसी चीज़ ने आपको इतना बड़ा बनाया। थैंक यू। ये थॉट आपका बहुत अच्छा है। आपके जो फैन हैं वो थोड़े फैनेटिक हैं। रश्मिका मंदाना ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि यश इज शो ऑफ, तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग, रुला दिया था उन्हें। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस शी स्पोक, शी वाज न्यू, वो तभी नई आई थी। तो एक इंटरव्यू में ऐसे कुछ शोज होते हैं सर, बकवास शोज, पूछते रहते हैं उसको क्या लगता है। भाई सो ब्लंट भाई, इनको ये मतलब इसको गलत चीज बता के इसको क्या कौन मन में आता है। तो 3-4 ऑप्शंस था, शायद वो लड़की ने सोच लिया कि ये ऑप्शन सूट होगा तो उन्होंने बताया तो बहुत ये हो गया। अभी कॉफी विद करण की तो बात नहीं हो रही है, शायद हो भी सकता है भाई। भाई डोंट मुझे क्लिप एक बार हाँ कुछ आया तो था, कुछ तो था कि मतलब हाँ कुछ था भाई प्लीज डू कमेंट भाई, प्लीज बताओ यार, प्लीज कमेंट करके हम लोग को बताओ यार। शायद ये और अगर ये है क्लिप कहीं तो उसका लिंक भेजो भाई, वी वांट टू सी भाई करण का वो है, क्योंकि सीन क्या था। रश्मिका के साथ एक और एक्ट्रेस थी, तो रश्मिका के साथ वो फायर वाला आता है, उसमें हाँ, ऑप्शन नहीं होते थे। एग्जैक्टली, शायद कुछ था। नहीं रैपिड फायर नहीं, लाइक यू हैव टू चूज वन एक्टर फॉर दिस वर्ल्ड पर्टिकुलरली, शो ऑफ देन यश।
हो सकता है भाई, भाई प्लीज बताओ भाई मेरे को भाई ये बताओ यार। कॉन्फिडेंस भाई बंदे का अलग ही है भाई, पता है बहुत सारे डायरेक्टर सब अफेंड हो गए, बट आई पर्सनली फील दैट्स ओके, दैट इज समबडीज ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई रोट। कोई भी आपके बारे में ओपिनियन दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट समबडीज ओपिनियन विल नेवर बी माई पर्सनैलिटी। सो जो मैं हूँ वो किसी की नज़रिए से नहीं बदलता है सर। मैं जो हूँ मैं हूँ, जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं और आपको जानते हैं वो जानते हैं। और उसके बाद कोई अगर मेरे प्यार में किसी को जाके ऐसा गाली देंगे या डिग्रेड करेंगे, वो भी मेरा फैन नहीं है सर। इफ़ यू डोंट रेस्पेक्ट अनदर एक्टर देन ही इज़ नॉट माई फैन। सो आई ऑलवेज टेल दैट, सी कोई अगर मेरे बारे में बुरा बात कर रहे तो छोड़ दो, उसका फर्क नहीं पड़ता हमको। आप जाके किसी को बुरा बात बोलेंगे, आप बोलो, मेरा फैन बोल के मत बोलो, उतना तो मैं बोलता हूँ सर। लेकिन आप भी अपने फैंस को प्यार करते हैं। मैंने सुना कि एक जगह 700 लोग थे आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते थे, तो आपको सजेस्ट किया था ग्रुप में खिंचा लो, आपने कहा नहीं सबके साथ खिंचाऊंगा। हाँ सर, जब मैं मिलता हूँ और उस माइंडसेट में जाता हूँ तो सबको देता हूँ, 700 लोगों के साथ, क्योंकि हर सबके साथ प्रॉपर बातचीत करी। 700 रुपए सब बिग अमाउंट है, बड़ी चीज है भाई। 700 अगर लोग? आपके सामने 700 लोग हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मतलब सोचने में बहुत लग रहा है कि 700 तो हैं, बट बहुत लोग होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट नहीं तो मतलब बहुत कम अगर सोचूंगा तो भाई 1.5-2 घंटा खड़े घंटा ज्यादा भाई। प्लस में मतलब भाई बंदा टाइम दे रहा है अपने फैंस को, बिग डील भाई, कोई नहीं देता, Seriously, कोई नहीं देता भाई। भाई अलग रिस्पेक्ट हो चुकी भाई कर्नाटका के लिए यार। 700 लोगों के साथ आपने एक एक करके दिया सर, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है। एक करके अगर ग्रुप में होगा तो वो दिखेंगे कि मैं किधर हूँ, देखते रह जाएंगे। अगर पर्सनली एक फोटो मिला तो वो रखेंगे वो उनका लाइफ में। बट आई ट्राई एंड बी नाइस, ट्राई एंड बी काइंड। बट क्या होती है, हमारा भी काम होता है, लाइक वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। अभी यहाँ पे आना है, कल भी घर पे लोग थे, उनको बुरा लगा कि मैं उधर डबिंग करके आना पड़ा, तो दैट हैपेंस। बट वेन एवर आई एम इन अ माइंडसेट टू गिव, आई गिव कंप्लीटली सर। मैं सुबह से शाम तक भी खड़ा होके पूरा दिन भी फोटो दिया हूँ मेरे बर्थडे में। हाँ आज भी दोगी? हाँ, डन। उनका भी टाइम का उतना ही वैल्यू है ना सर, वो टाइम सबके लिए एक ही होता है। तो आपके सारे जो फैन हैं वो आपके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने बॉडीगार्ड को इतना बड़ा विलेन बनवा दिया। मैं उसको कहता हूँ हीरो बन, वो विलन बनता है, मैं क्या करूँ सर। सर आप एक अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन आप एक ग्रेट सिंगर भी है। तो आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेवरेट हिंदी गाने की अगर 2 लाइन हमें गा के सुना देंगे तो इट वुड एब्सोल्युटली मेक आवर डे। सो वुड यू प्लीज? गलत फहमी है। मेरा जिंदगी में जो भी मिस्टेक मैं करता हूँ वो रिपीट नहीं करता। तो मैंने 2 बार किया है, एक बार गलती हो गई, दूसरे बार फोर्सफुली करवाया गया मेरे से, तो मेरे फिल्म्स में 2 बार गाया। सच बोलता हूँ, थिएटर में भी जब काम करता था ना, जब बैक स्टेज पे या रिहर्सल पे हम लोग गाते रहते, तो कोई अगर चिल्लाता था, क्या है सुर 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 चिल्लाता था, मतलब कोई सुर छोड़ के गा रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसा खड़ा हो जाता था कि मैं ही हूँ। उतना खराब सिंगर हूँ मैं, प्लीज़ वो मत कीजिए, बेइज्जती मत कीजिए नेशनल टेलीविजन में। कुछ तो की अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार यश। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। यश, आप कहते हैं कि मैं किसी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं करूंगा जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर न देख सकूं, जो देखने में आप कंफर्टेबल ना हो। एक सेकंड, होल्ड ऑन अ मिनट गाइस, ये क्या व्हाट? क्या टॉक्सिक, तबाही फर्स्ट लुक टॉक्सिक का था भाई। सिद्धार्थ का डिप्रेशन में आना, क्या
अरे भाई क्या मूवी की शूटिंग दोबारा हो सकती है? भाई पूछ रहे थे, एक बार हो रहे थे, मैं आया था। सॉरी गाइस। बताइए आप कहते कुछ है करते कुछ है। यहाँ पे जो हो गया भाई। सर वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ सर। जब मैं बच्चा था ना सर, तो मैं कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। उस टाइम पे आप जो बिलीव करते, आप वो कहते। आई थिंक आर्ट हैज़ टू आस्क अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस एंड इट हैज़ टू टेक यू इनटू द डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड। वहाँ पे जो डिलेमास है आपके लिए, जो भी वो करने का कुछ अपॉर्चुनिटी सिर्फ आर्ट में होती है। और एक्सप्रेशन ऑफ ए डायरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टोरी, जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी, वहाँ जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इंपॉर्टेंट है। और फॉर मी दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे। इट इज़ बियॉन्ड मी एज अ पर्सन, बट आई फॉलोड वन थिंग सर। जब से टाइटल डाला है तब से उसके नीचे हमने एक टैगलाइन डाला है सर, दिस इज़ अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। सो इसका मतलब ये है, हम पहले से ही बता रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं, वो थोड़ा दूर रहे। जो कर्नाटक विमेन कमीशन है, उसको ये सीन इतना पसंद आया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से शिकायत की कि ये उपसीन है। सर वो एक्चुअली पिक्चर देखेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि एक आजकल औरत जो चाहती है ना, उनकी डिज़ायर्स भी बात करने से टैबू हो गया है इस दुनिया में। सिर्फ मर्द का ही है सब। सो इस पिक्चर की डायरेक्टर भी एक औरत है और उनको उस चीज़ पे विश्वास है कि वुमेन्स डिज़ायर और वुमेन्स फैंटेसीज भी उनकी अधिकार है, की अधिकार है। बंदे का चेहरा देखो भाई, ये वाली भाई कहाँ गया? अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा? एक सेकंड रुकना भाई, दिखा रहा हूँ मैं ये बंदी का। क्या बात हो रही है? अगर कोई लड़की उसकी मन से उसको क्या चाहती है वो बोलने को भी डरना पड़ता है सोसाइटी में, वो भी गलत है सर। लेकिन इंटेंट क्लियर। भाई अपने सेक्स को इसने अच्छे तरीके से छुपा दिया है बातों में। ठीक है भाई, ठीक है भाई भाई। बहुत तरीके से मोल्ड कर रहा है ये। मैनिपुलेशन भाई कोई सीखे इससे। यार ये जरूरी भी है, पता है ये हाँ, बहुत जरूरी है यार, क्योंकि भाई नेशनल टेलीविजन पे आप आ गए हो यार। ठीक है बट भाई अभी तक इतना मतलब वो था ना, ब्लंट था, बोल्ड था, बट अब एकदम से भाई क्योंकि टॉपिक सेंसिटिव हो गया ना। आप टॉपिक भी तो देखिए लल्ला। टॉपिक आ गया, सेक्स आ गया सर। अभी ये सब टॉपिक भाई, नॉट टू मेक अ गिमिक और ये लोगों को थिएटर में लाने के लिए नहीं, ये वो क्वेश्चंस उठाने के लिए है सोसाइटी में। बट आई थिंक इट्स फन है सर, सिनेमा फन है, फन उस सर अटैक करने आई है सर लड़की। सेल्फ डिफेंस। तो इस फिल्म में 5 हीरोइंस हैं और सब एक से एक बड़ी स्टार हैं और सब आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। से एक बड़ी स्टार है और सब आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। और आप इस फिल्म में राइटर भी हैं, तो जो चुनी हुई गालियां इसमें आई हैं वो आपने लिखी हैं? नहीं सर, देखना पड़ेगा सर कौन सा है। कुछ सीक्वेंस में मैंने लिखा है, कुछ सीक्वेंस में गीतू ने लिखा है। क्योंकि ये फिल्म 6 लैंग्वेजेस में बन रही है, तो गालियों को ट्रांसलेट कैसे किया आपने? गाली तो गाली होती है सर, हर भाषा में। तो बच्चे क्या सीखेंगे इस फिल्म से? क्या नहीं करना है वो सीखेंगे नहीं सर। नहीं क्या नहीं करना है? ओके अच्छा, जो आप दिखा रहे हैं वो उनको नहीं करना है। बच्चों नहीं देखने हैं सर, बच्चों को नहीं बनाया सर ये पिक्चर। पहली बात है सर, जो भी बच्चे हैं घर में रहना है सर, दैट इज़ वेरी क्लियर सर। यू नॉट मेड इट फॉर किड्स। जो भी बड़े हैं उसको सब पता है, देन दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू
सी व्हाट दे वांट टू लर्न फ्रॉम इट और व्हाट दे डोंट वांट टू डू इन लाइफ, वो सब है सर, लेकिन इट्स अ वेरी जेन्युइन डीप स्टोरी है सर। आप कहते थे कि जो रोमांटिक सीन है ये करते समय मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो अब बदल गए हैं? 100% बदल गया हो सर। डायलॉग भाई क्या आदमी बकवास है। बदलता ही सर, अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं बदला हूँ 20 साल से, वो झूठ कहता है सर। एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर सर, Man, सब लोग evolve इवॉल्व right होते time से, हैं। बिल्कुल। जिस चीज को आप 10 साल पहले मानते थे वो चीज अब अलग होती है। जिस चीज को आप एक हफ्ते पहले सोचते थे वो भी अलग होती है। 10 मिनट पहले तो मैं सोचता था मैं हिंदी कैसे बात करूं, अभी तो बात कर रहा हूं सर, वो हो जाती है सर। दैट इज लाइफ, कीप्स चेंजिंग। कियारा के कपड़े उतरते जाते हैं और यश आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं वो गलत। भाई ये जो सिद्धार्थ अगर सुनेगा कितना बुरा लगेगा यार। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? कुछ पूछू कियारा के कपड़े उतरते जाते यश आगे बढ़ते। कुछ पूछू, ये आप क्यों कर रहे हो? छी भाई। कपड़े उतरते जाते हैं और यश आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं वो गलत है सर, 2 कैरेक्टर्स है सर उधर, एक राया और एक नाडिया, तो उनका लाइफ में वो बहुत प्यार कर रहे हैं सर, और इस तरीके से कर रहे हैं दुनिया को केयर नहीं करते सर, और उसको दिखाने के लिए हमको वो सीन करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी सर, हमेशा हम भी नर्वस रहते हैं जब एक्ट करते रहते हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल कैसा दिख रहा है, मेरा बॉडी कैसा दिख रहा है, हम कैसे। इट्स एन एक्टर्स जॉब। अभी एक्टर देख रहे हैं आप उधर तो ये सब सवाल उठता है, कैरेक्टर देख रहे हैं तो कैरेक्टर देखना पड़ता है सर। ये गाना देख के इंटरनेट पर कमेंट आ रहे हैं, भरा पड़ा है इंटरनेट। कौन सा भाई? तो भाई यश तो मैरिड हैं, अच्छी खासी शादी चल रही है, 2 बच्चे भी हैं, उनको ऐसे सीन करने की क्या जरूरत? वो भी तो मैं और किसको करनी है सर? क्या बोल रहा है भाई? सीन करने की क्या जरूरत? और किसको करनी है सर? जो पिक्चर स्टोरी है, स्टोरी के लिए एक्टर को करना, बहुत सारे लोग करेंगे तो भी लोग देखेंगे नहीं सर। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, 100 अच्छी चीज होती है, 1-2 बुरे चीज को देख के पूरा अटके रहते हैं। मैं उनके बारे में सोचता नहीं, जो अच्छे चीज बात करते हैं और प्रोग्रेसिवली देखते हैं उनको देखता हूँ। अगर किसी को तकलीफ है तो वो नहीं देखेंगे। और एक तो बहुत ही गंदा सा कमेंट है, छोड़ दिए सर, आपके मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। टीआरपी कहाँ गया सर सोनी सर छोड़ दिए सर, अपने मुंह पे अच्छा ही लगेगा सर। कोई मादर चौधरी होगा जो कहेगा फिर भी। जो बोल ले सर, आपके मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने लिखा है कि तबाही गाना है या कॉन्डम का ऐड। कॉन्डम ऐड करनी तो मैं पैसा लेके करूंगा सर, अगर करनी है तो, मुफ्त में नहीं करूंगा। एक और सीरीज जिस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया वो है जिसमें एक कैरेक्टर कब्र को खोद के और जो लाश है उसके गोल्ड चेन खींच रहा है। स्टोरी में है सर, वो पिक्चर आने के बाद पता चलेगा सर क्या है। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप मुर्दे की बिल्कुल गलत है सर, ऐसे भी लोग जी रहे हैं, वो रियल इंसिडेंट भी है सर। उसके जो मिलता है उसको बेच के भी खाना खाते हैं सर बच्चे। हाँ ये तो है भाई। इट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट व्हिच हैज हैपेंड इन द सोसाइटी। भाई अभी ये तो होता है बहुत भाई, पहले भाई भी हिंदू न्यूज़ में होता है भाई ये। भाई बहुत पहले न्यूज में आया था वो वाला बात आपका कि शायद कौन से देश में था, पाकिस्तान में था कहीं और था, जिसमें लड़कियों की जो यंग लेडीज होती हैं उनकी कब्रों के ऊपर जाल लगाया जाता है ताकि कोई कब्र खोद के उनके साथ हाँ मतलब बलात्कार ना बलात्कार करे, ना करे, ये सब भी होता है भाई। दरिंदगी तो हद पार कर चुकी है भैया। है भाई, रियलिटी है हाँ भाई। ये बात फैक्ट है भाई, न्यूज में आया था यार। अब हम पब्लिक से पूछते हैं टॉक्सिक पर जो लोग देखा है क्या कमेंट है लोगों के। माई क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, हमने अभी टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, रजत सर ने भी दिखाया, इसमें काफ़ी कंटेंट जो है वो मार धाड़ पे है, खून खराबा हो रहा है, वल्गैरिटी भी शोड है। तो क्या ये मूवीज़ को हिट करने का फॉर्मूला बन गया है? लेकिन जब जेनजीज ये सेम चीज़ रिपीट करते हैं तो फिर उनको क्यों ब्लेम करा जाता है? तो रिपीट मैं भी आपके साथ हूँ, क्यों ब्लेम करा जाता है? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम?
ये हिट हो रही है वो प्रॉब्लम है, जेंजीज को नहीं छोड़ रहे वो प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि कर आप रहे हैं और ब्लेम उनके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए हैं, वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज़ पे बात करनी है, वल्गैरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। हाँ? एक लाइन है वो हमको भी पता है, यू हैव टू शूट इट इन एस्थेटिक वे, और बाद में जो विसरली वो लगता है ना इम्पैक्ट, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा। वो एक क्रिएटर का वॉइस होता है, एंड दिस फिल्म इज डन विद एन इंटेंट where those emotions are very very important. When you watch the film you will understand those film, and it is for Gen Zs, it is for the conversation what you guys are having, what problems you have with the seniors, उन जनरेशन के बारे में आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा फिक्स्ड रूल्स है, क्यों हम ऐसे करने चाहिए, वॉट एवर योर थॉट्स आर, दैट इज अ प्राइमल एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म। सवाल ले सकते हैं। इंस्टा पे आपके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर आप सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो बैक करते हो। कौन है वो इंसान और उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? That's my wife. Why I follow my wife is because I think that's the only friend I have. She's my friend. Okay. And follow करनी भी पड़ती है ना। Zero रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। No, but jokes apart, I think she's a very important person in my life because we have grown up together doing serials. So she has seen me, she's been part of my life, and I'm very happy and blessed to have her because she's like a strong pillar in my life. Whatever I do, she's not somebody who came because I was successful. I was nobody when both of us were nobody. The best part about relationship is we didn't even have a car. We didn't even have anything. We have grown together and today we have so many things, but what we value the most is being together, time, और उस चीज़ के लिए. So I'm very happy and that is the most important person in my life. जब उनसे दोस्ती हुई थी तो कैब शेयर करते थे, लेकिन सारे रास्ते उनसे बात करने में डरते थे, हालांकि प्यार करते थे। डर नहीं सर, मैं बात ही नहीं करता था किसी से पहले। मैं तो बहुत चुप रहता था, मुझे लगता था बात करके टाइम वेस्ट है, मैं पढ़ता था तो उनको लगा मुझे ऐसे ही सर आपका जो एलिगेशन है उनको भी लगा मेरा एरोगेंस है, तो बाद में उन्हें बात करना शुरू किया तो मैं बात करता था। बात करने के बाद देन शी यूज्ड टू आस्क मी क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब। देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। देन शी ओनली काइंड ऑफ पुश्ड मी, सबसे बात को इधर बैठो, क्यों उधर सेपरेट बैठते हो तुम, मैं सब बोल के। आई थिंक एट दैट टाइम वी वर जस्ट फ्रेंड्स, सो उसीलिए बात नहीं करता था। वो जब भी ऐसे सीन देखती हैं फिल्मों को, कुछ कहती हैं आपको? मैं सच ही बोलता हूँ सर, आई थिंक एवरी पार्टनर विल बी अनकम्फर्टेबल डूइंग दिस। अगर मैं ये कुछ बोलूँ तो आई डोंट वांट टू लाई, हर पार्टनर को होती है, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ क्राफ्ट, इट्स एन आर्ट, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें ना सर लोग जो मानते हैं उसके लिए करते हैं, कुछ चीज़ें लोग जो जानते हैं उसके लिए करते हैं, कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं कि अगले जनरेशन में भी उसको लेके रेफरेंस लेके कुछ सीखते हैं। So some things has to be recorded, and I feel this story is important, and I also have come out of my comfort zone. It's not easy for me to do these things, but that story demands, and it is an important aspect of the story. So of course she will not be happy, but it doesn't mean she is upset or anything because she trusts me. The most important thing is she's also an actor. She understands it's a job, and when I'm performing there, it's an actor who is doing it. It's not her husband. टॉक्सिक की रिलीज डेट आपने रखी है 26/8/26, 26/8/26, तो 8/8/8, तो इसमें कोई रहस्य है? दिखने में अच्छा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, तो
ऐसे कोइंसिडेंस है। की अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार यश। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जाम है कि ये बेकार के रिस्क लेते हैं। आपको दोस्तों ने समझाया था कि KGF इतनी बड़ी हिट है, नई फिल्म के चक्कर में मत पड़ो, KGF 3 बनाओ, पैसे कमाओ, मौज बनाओ। लेकिन आपने रिस्क लिया। मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है सर लाइफ में। मुझे लोग बोलते हैं रिस्क के, मेरे हिसाब से जब घर से निकला ना सर, उससे बड़ा रिस्क कोई और नहीं है मेरे लिए। अभी क्या है सर, खोने को पैसे, पैसे से क्या डराएंगे सर लोग। गया तो पैसा गया ना, क्या करते हैं सर। एक आदमी कितना दिन में, सबके पास एक ही टाइम है, उतना ही खा सकते हैं और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। एक हॉलीडे कर सकते हो, एक कुछ घड़ी पहन सकते हो, कुछ कार ले सकते हो, कुछ घर बना सकते हो। जितना भी घर ले लो आप, एक ही घर में रह सकते हो। एक टाइम पे दो घर पे तो नहीं रह सकते। तो पैसा इकट्ठे क्यों करते हैं लोग? सेफ्टी के लिए करते हैं। इकट्ठा करने के बाद मैं देखा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को पैसा छोड़ के गए और वो पैसा 1-2 दिन में उड़ा देते हैं लोग, नेक्स्ट जनरेशन। सो मेरे हिसाब से जो दिल चाहे, जो आपको, आई थिंक आई लाइक टू लिव लाइफ डेंजरसली सर। वो मुझे भी लगना चाहिए भाई क्या करें। थोड़ा वो रोलर कोस्टर राइड जैसा होना चाहिए, थोड़ा पिक्चर की क्लाइमैक्स जैसा होना चाहिए सर हर दिन। जहाँ पे जो मुश्किल काम होती है वहीं पे इज्जत भी मिलती है सर। लग रहा है आप पैसे उड़ाने के चक्कर में हैं। नो प्रॉब्लम सर। क्योंकि जिस फिल्म से 1500 करोड़ बनाए थे उस फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे। जिसमें 4000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, वो रामायण बनाने में आप को प्रोड्यूसर बन गए। सर वो एक गलत फहमी है, मैं क्लियर कर देता हूँ सबको। 4000 करोड़ 2 पार्ट पिक्चर को हॉलीवुड में भी रिलीज करने के लिए उसका प्रमोशनल बजट वो सब मिला के बोले हमारे पार्टनर ने। तो वहाँ का मैच वैसे ही होता है सर। जो पिक्चर की बजट होती है, इक्वल बजट और समटाइम्स मोर दे स्पेंड ऑन प्रमोशन बिकॉज इट इज ग्लोबल। वैसा रेवेन्यू भी होती है सर उधर। सिनेमा इज ए सॉफ्ट पावर, ऑल ऑफ अस हैव टू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। कुछ भी हो जाए, मेहनत करेंगे, ठीक से काम करेंगे, आज नहीं तो कल करके दिखाएंगे। हम नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। एंड रामायणा एंड इवन टॉक्सिक, बोथ द फिल्म्स आर अटेम्प्ट टू पोजीशन इट इन अ ग्लोबल फिल्म। लेकिन देखिए, रामायण के बारे में लोग कहते हैं ये रामायण पर जितनी फिल्में बनी कोई नहीं चली, क्योंकि ये स्टोरी सबको पता है। सर वो स्टोरी से नहीं सर, वो क्या होता है, रामायण के बारे में हर एक का एक इमेजिनेशन है। जैसे बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे ना, तो उनसे मैं जो विजुअल मेरे दिमाग में आता था वो अलग था। उसके बाद हमने टीवी सीरियल्स देखे, बहुत सारे पिक्चर बने उसके ऊपर बेस्ड ऑन रामायणा, कुछ कैरेक्टर्स पे बने, वो सब देख के वी ऑल हैव अ लार्जर मेमोरी ऑफ इट। एज अ फिल्म मेकर्स थोड़ा फिल्म के लिए एंटरटेनिंग भी बनानी पड़ती है और उसके बीच में रिलीजियस वैल्यूज है, उसको भी हर्ट नहीं करना पड़ता है, सेंटिमेंट। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस, बट we have to do it sir. It's a story which has survived for so many years and best of the people are in this job, and my partner Namit Malhotra is really working hard to put it, and he is risking his money ना sir. देश के लिए कर रहे, करने दो सर, अच्छा होगा, लोग देंगे, पिक्चर अच्छा है तो आई थिंक पीपल विल ब्लेस। नहीं, जब आप कर ही रहे थे और को प्रोड्यूसर बने थे तो आपने रावण का रोल क्यों लिया? राम का ले लेते। सर राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी काफी चाहिए सर। सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने लिया है। मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर। और उसके बाद है, जब मैं अच्छा हूँ, अच्छाई में मैं भी करूँगा ना, वहाँ पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका ही कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं। तो आई थिंक वी हैव केप्ट ऑल आवर ईगोस असाइड। ये मेरा स्टार नहीं है, स्टारडम नहीं है, पिक्चर के लिए काम कर रहा है, वर्किंग एज अ फिल्मों का राजा तो यश है, तो राजा राम रणबीर कपूर कैसे हो सकते हैं?
सर वो केवल एक्टिंग है सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मैं रावण भी नहीं हूँ, मैं वो राम भी नहीं है, यहाँ पे जो राया है वो भी मैं नहीं हूँ सर। वो सब कहानी है, कहानी के लिए हम किरदार है वो करते हैं बस सर। और आपने सनी देओल को हनुमान जी का रोल दिया है, तो हर फिल्म में वो पाकिस्तान में जाके पंप उखाड़ते हैं, इस फिल्म में क्या उखाड़ेंगे? बजरंग बली है सर, हनुमान जी है, तो मेरा फेवरेट भी है। वो कर्नाटका से है सर, हनुमान जी। हाँ। हर एक एक्टर उनका वैल्यू लेके आ रहा है सर इस पिक्चर के लिए, और सब लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से देर ऑल डूइंग गुड, बट ऑल ऑफ अस हैव कम टुगेदर टू मेक दिस ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ आवर हिस्ट्री और आवर कंट्री, टू पुट इट देयर। लेकिन प्रोमो देख के तो लगता है कि महफिल रावण ने लूट ली। सर वो मैं तो जस्ट वॉक किया हूँ सर उधर। रावण तो ऐसा जाता है सर और कुछ डायलॉग्स बोलता है, वो उसका वही है, वो स्टोरी जो है वो दिखाया है सर। सब लोग पिक्चर में सबका अच्छा है सर। अब देश के लोग कैसे देखेंगे एक फिल्म जिसमें रावण सबसे बेस्ट एक्टर हो? नहीं सर, रावण भयंकर होना चाहिए सर, तभी जीत की मजा आएगा सर। वो काम मैं कर रहा हूँ सर। जनता में सवाल पूछते हैं। सर क्या ये सच है कि रामायण का म्यूजिक इम्पोर्टेड है और इस पे काफ़ी खर्च किया गया है? इम्पोर्टेड नहीं, मतलब वी हैव अ म्यूजिक डायरेक्टर हैंस जिमर है, वो दुनिया के बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत बड़े बड़े पिक्चर में। अभी जो ड्यून आ रहा है उनका ही म्यूजिक है, और इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। वो और अपने AR रहमान दोनों कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है वो आके हमारे कंट्री में काम करने के लिए वो कूद पड़ते हैं, उनको बहुत बहुत काम है। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस स्टोरी का सिग्निफिकेंस समझाया गया है और उनको पसंद आया है। तो दिस इज एन इमोशन ऑफ सो मेनी पीपल, दैट इज व्हाई ही इज कमिंग, सो वी शुड बी हैप्पी। तो इस रामायण में रावण गाना गाएगा या सिर्फ चिल्लाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि रामायण के अगेंस्ट, इस सिनेमा जैसा नहीं होगा। ऑथेंटिक रामायण का जो स्टोरी है, नितेश तिवारी हमारे जो डायरेक्टर्स है और पूरी टीम जो है क्लोजेस्ट टू द सिनेमा। सो व्हेन दे वर टॉकिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट द री रिकॉर्डिंग सर, बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। एक दो सवाल और ले सकते हैं सर? क्या ये बात सच है आपने एक बार आपकी पहचान, आपकी दाढ़ी जिससे आपको इतना प्यार है उसको कटवा लिया था? नहीं, मुझे किसी भी चीज़ से वो ये नहीं है, लगाव नहीं है। सी मैंने इस पिक्चर में मैं टॉक्सिक में भी मैंने निकाल दिया था कैरेक्टर के लिए। सो इट्स बेसिकली माय पर्सनल चॉइस। आई लाइक, ऐसा नहीं है कि बिना दाढ़ी का भी मैं देखा हो, कुछ लोग बोलते रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बोलते हैं लोग दुनिया में। सो बट यू हैव टू डू व्हाट यू बिलीव इन। दाढ़ी नहीं तो भी चलेगी, दाढ़ी है तो भी चलेगी, बाल लंबा करके भी चलेगी। रावण में बाल लंबे भी है। एक्टर की एक्टिंग से होती है पहचान, दाढ़ी या बाल से नहीं। सबसे ज्यादा मजा आपको क्या करने में आता है? जिंदगी जीने में आती है सर। जिस तरीके से मुझे जीनी है उस तरीके से जीने का मस्त मजा आता है सर। लेकिन स्टारडम सब अगर आपको बांध दे, आपको एक केज में रख दे, तो कैसा सक्सेस है? मेरा सवाल ये है सर, तमिलनाडु में जो हम देखे हैं तलपति विजय जैसे, क्या आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे एंड आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो? बिकॉज आपका तो मैसिव फैन फॉलोइंग है, आई हैव सीन इट लाइव, बचपन से आपका मूवीज़ देख के आया हूँ। तो I feel like I have lots to do as an actor only. So right now my focus and goal is on how can I position this industry in a better way. But I don't have a taboo towards politics because by the end of the day it is about making some decisions and लोगों के लिए काम करने हैं. If I think there is a need or if I think there is a possibility in future, I don't know. But right now, honestly, I don't have any such thoughts. इस नोट पे यस मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छी हिंदी बोली। अब बिना आपने
ज़्यादा परेशान हुए, अच्छी हिंदी बोली, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत थी वो भी बोली, और आप जो बात कहना चाहते थे वो सारी यहाँ जो ऑडियंस है उसको कन्वे हो। मुझे लगता है जो भी इस शो को देखेंगे सबको कन्वे हो। समझ में आएगा। ओके। की अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार यश पर। हमने उनसे पूछा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी शरारतों के बारे में, KGF के बारे में, टॉक्सिक के बारे में और रामायण के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज सुनील सेठी के फैसले। रजत शर्मा की आपकी अदालत में आपने प्रूव कर दिया है कि आई एम अहेड ऑफ द टाइम्स। ये सब एक्टर्स को यश एडवाइस देते हैं, कियारा को, हुमा को, तारा को, सबको एडवाइस देते हैं। पर यश को मेरा भी एक सुझाव है, जो इनका स्वैग है, जो फैशनेबल ड्रेस सेंस है, जो कुडन केयरलेस का एटीट्यूड है, उसको बदलना मत। दरअसल जिस एक्टर ने टॉक्सिक की कंट्रोवर्सीज को इतनी अच्छी तरह हैंडल किया है, वो जो रॉकिंग स्टार है, जो अपने आप को फिल्म में भी इंडिया का CEO कहता है, वो ऑडियंस को कहता है कि अपने सिर्फ रिलेटिव उन्हीं को मानता हूं मैं, उन्हें ये अदालत बाइज्जत बरी कर। इस यकीन के साथ कि यश इसी तरह से एंटरटेनिंग फिल्में बनाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, समाज को एंटरटेन करते रहेंगे। आज का शो यहीं खत्म कर। बस भाई बस। ओके भाई ठीक है। यश पे आते हैं, बस यहाँ पे भाई फ्रेम रोकते हैं। भाई मजा आया। व्हाट इंटरव्यू, आपके अदालत मजा आ गया। मजा आ गया। इतने मतलब लाइक मैंने पहली बार अनफिल्टर्ड रॉकिंग स्टार यश को मैंने देखा भाई। सो आई इंटरव्यू तो मैंने भी इसका पहली बार ही देखा भाई। प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर इंटरव्यू जो बैठ के पहली बार देखा है आपके अदालत मैं पूरा इंटरव्यू यार। पहला ऐसा एक्टर भाई, वो भी इंटरेस्ट के साथ, ऐसा नहीं भाई मतलब कहीं हो रहा बोल। हाँ उबासी आ रही है कुछ यार, सिर्फ इट्स गुड भाई, मजेदार भाई। लेकिन भाई क्या आंसर्स, क्या पर्सनालिटी, क्या काम, व्हाट अ हम्बल नेचर भाई। मजा आ गया भाई। भाई मैड गुड भाई, बंदा मैड सपोर्ट भाई, इतना हम्बल भाई, इतने ज्यादा मतलब है, डाउन टू अर्थ बंदा है भाई। Exactly डाउन टू अर्थ बंदा है। एंड आई होप गाइस आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और तुम भी रॉकिंग स्टार यश के फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को जाके शेयर करो, फैलाओ भाई, लाइक करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो यार। आज से भूलियो मत प्लीज। इसी के साथ स्टिक विद अस ओनली। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ द रिएक्ट्स।